आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कैटेगरी क्वालिफाई कैंडिडेट कैन अप्लाई। इससे पहले क्या था, मतलब पिछले 3 से 4 दिन तक रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी क्वालिफाई जो कैंडिडेट थे जो अदर स्टेट से थे वो एलिजिबल नहीं हो रहे थे, तो वो यहां पर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, आज से रजिस्ट्रेशन लेने लगे हैं। कोई भी अगर अदर स्टेट का बच्चा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड का है और उसका कैटेगरी से क्वालिफाई है, मतलब 113 से भी ज़्यादा है, उसका 113 से 144 के बीच में है, तो वो बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, लॉग इन आईडी पासवर्ड क्रिएटेड बाई समवन। हाँ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स ने बच्चों की डिटेल्स क्रेडेंशियल लेके रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, बट अब नहीं दे रहे हैं लॉग इन आईडी पासवर्ड। अब वो अपने मर्जी का चॉइस का लॉक कर देंगे कॉलेज, तो ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। तो अगर इन केस ऐसा किसी के साथ होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, कमेंट करके। टीम का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन पर है, आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपको नहीं डिटेल शेयर कर रहा है, तो भाई हम आपकी डिटेल्स उनसे निवेदन करेंगे कि भैया हमारे बच्चे का डिटेल दे दो। निवेदन हमारा सब लोग मानते हैं। तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, प्रोविजनल वेरिफिकेशन और सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी का प्रोविजनल भी आ रहा है तब भी भाई ठीक है, अगर सक्सेसफुल वेरीफाइड लिखा है तब भी मामला ओके है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों केस में ही ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे में सक्सेसफुल लिखा है तो मुझे क्या नोडल सेंटर नहीं जाना पड़ेगा? नोडल सेंटर हर उस दूसरे बच्चे को जाना पड़ेगा जिसका कॉलेज अलॉट होगा। अगर अलॉटेड नहीं होता है तो उस केस में नोडल सेंटर नहीं जाना होता है। नोडल सेंटर जाने से पहले आपको एक शेड्यूल रिलीज किया जाएगा कि इस डेट में इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे इस डेट को जाने वाले हैं। ठीक है। और चौथा है कि भाई नेम। सर हमारा पैन कार्ड में कुछ नाम माता पिता का अलग था, हमारे मार्कशीट में कुछ अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है कुल मिला के। तो भाई जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसके लिए आप एफिडेविट एक रेडी करके रखिए। इन केस अगर रिजेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस एफिडेविट को अपलोड करके वेरीफाई करा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है भाई सिक्योरिटी पेमेंट। सिक्योरिटी पेमेंट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत बार क्या है कि भैया यूपी आयुष का जो पोर्टल है वो सरकारी वाला है, पेमेंट गेटवे एसबीआई का, तो पेमेंट कट जा रहा है, पता नहीं चल रहा है सर कहाँ गया। तो मैं बोलूँगा दोबारा पेमेंट करने की इमीडिएट आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। और मुझे लग रहा है कि इंतज़ार के बाद आपका कुछ देर में अपडेट हो जाएगा।